श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं कि नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में हम सभी कलश स्थापना क्यों करते हैं, कलश में हमारे कौन से देवी देवता विराजमान होते हैं, हमें कलश स्थापना कैसे करना चाहिए, ये सब पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि नवरात्रि 15 अक्टूबर से लगने वाली है और हम सभी कलश स्थापना ज़रूर करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कलश स्थापना हम क्यों करते हैं। तो देखिए, हर पूजा पाठ, हर अनुष्ठान में आप सभी देखते होंगे कि कलश की स्थापना होती है। कलश स्थापना जब हम करते हैं तो 33 कोटि देवता उस स्थान पर आ जाते हैं। माता रानी जब हमारे घर में आती हैं, स्थापित होती हैं, तो हमें कलश जरूर रखना चाहिए। कलश रखते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमें कलश स्थापना कैसे करना चाहिए, ये तो आप जान गए कि कलश में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। हम जब कलश स्थापना करते हैं तो हमें एक कलश लेना चाहिए। आप चाहे मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे आप किसी अन्य पात्र का ले सकते हैं। उसमें आपको गंगा जल डाल करके और अन्य जल को डाल के थोड़ा सा गुलाब जल, हल्दी की 1 गांठ, 1 रुपया उसमें, उसके बाद आपको उसमें जो है रोली, 1 पुष्प, अक्षत जरूर डालना चाहिए। ये सब डालने से क्या होता है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में ज़रूर होती है। जब आप स्थापित करते हैं कलश स्थापना, तो नीचे आपको चावल रखना होता है। एक एक चीज़ की हम आपको महत्वता बताएंगे कि कलश की एक एक स्थान पे कौन से देवता विराजमान होते हैं। तो जो कलश आपने रखते हैं तो उसके ऊपर हम पंचपल्व रखते हैं, यानी आम के पत्ते को रखते हैं। आम का पत्ता हम इसलिए रखते हैं क्योंकि आम जो है शुभ कार्यों में रखा जाता है। आम का पत्ता जहाँ होता है वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है और आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि आम के पत्ते को महादेव ने आशीर्वाद दिया था, जिस स्थान पे आप विराजोगे वहाँ शुभ कार्य होगा, अन्य जो भी विघ्न नहीं होंगे। तो इसलिए हम आम का 5 पत्ते को रखते हैं। जब हम नारियल रखते हैं तो नारियल श्रीफल का प्रतीक होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। जब हम नारियल रखते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नारियल पे हमें चुनरी लपेटना चाहिए। और जब हम जो रक्षा होता है, मौली होती है, उसे हम 5 या 7 नहीं 9 बार हमें लपेटना चाहिए। 9 बार जब हम लपेटते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। मान लीजिए भूल से, गलती से आपने 5 या 7 लपेटते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी छिड़ होती हैं। तो जब आप कलश स्थापना करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आप रोली यानी मौली जो बांध लपेटते हैं उसे आपको 9 बार लपेटना होगा। फिर आपको चुनरी लपेट करके उस पे ऊपर लाल पुष्प, उसके बाद आपको कलश के ऊपर इस तरीके से रखना होगा। जब आप ऐसे कलश रखते हैं तो आपके 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। कलश स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि माता पार्वती की ही स्वरूप 9 दुर्गा माता होती हैं और भगवान महादेव ने कहा था कि जहाँ कलश स्थापना होगी वहाँ पर मैं स्वयं भी विराजूंगा। इसलिए कलश स्थापना होती है ताकि आपका जो पूजन है वो संपूर्ण रूप से 33 कोटि देवता को भी मिले। इसलिए कलश स्थापना हम सभी हर शुभ कार्य अनुष्ठान में करते हैं। तो कलश स्थापना के बारे में आप जान गए। कलश स्थाप जब हम करते हैं तो जो कलश का होता है, कहाँ कहाँ देवता विराजते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो कलश का मुख होता है, यानी जहाँ नारियल होता है, नारियल का ऊपर का मुख होता है, वहाँ विष्णु भगवान विराजते हैं। जो कलश का जो आपका दबा हुआ हिस्सा होता है, यानी जहाँ आम का पत्ता होता है, कलश पे जहाँ नारियल लगते हैं, वहाँ भगवान शिव विराजमान होते हैं। और कलश के नीचे भाग में अगर हम आ जाए, जहाँ पे कलश का जो उभड़ा हुआ स्थान होता है, वहाँ वो ब्रह्मा का स्थान होता है। और जो कलश जहाँ अक्षत रख के आप कलश उसके ऊपर रखते हैं, वहाँ 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। इस तरीके से सारे देवी देवता विराजते हैं। और लक्ष्मी श्रीफल का स्वरूप आपका जो है श्रीफल होता है, जल भरा नारियल, जिसकी आप पूजन करते हैं कलश में। तो इसलिए कलश स्थापना का महत्व बढ़ जाता है कि कलश स्थापना जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ माता रानी के साथ साथ 33 कोटि देवता भी विराजते हैं। और कलश स्थापना से हमारे घर में सुख समृद्धि के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा होती है। आप सभी को पता चल गया कि जब आप कलश स्थापना करेंगे तो आपको 9 बार जो है रक्षा को लपेटना होगा। कलश स्थापना करते हैं तो माता शंकर और पार्वती की कृपा बनी होती है, क्योंकि माता वहीं विराजती हैं जहां भगवान शंकर होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की अर्धांगिनी होते हैं। और जब इनकी पूजन करते हैं तो 33 कोटि देवता भी विराजते हैं। कलश स्थापना आपने देखा होगा कि जब कोई श्री भगवत कथा कराता है या रामायण होता है या अन्य अनुष्ठान होता है तो कलश स्थापना अवश्य होता है। कलश स्थापना जब हम करते हैं तो सारे नदियों यानी सारे तीर्थ का भी हम जो है दर्शन और पूजन कर लेते हैं। जब हम गंगा जल डाल करके पवित्र
जो है गंगा को डाल के जब उसमें डाल को भरते हैं तो वहाँ पे सारे तीर्थ की भी देवताओं की पूजन हो जाती है। तो इस तरीके से कलश स्थापना करने से आपका जो संपूर्ण पूजन का फल मिलता है, सारे देवी देवता को भी पूजन मिलता है और 9 दिन आपके घर में कलश स्थापना के जगह पे सारे देवी देवता भी विराजते हैं। तो इस तरीके से कलश स्थापना की जाती है। तो नवरात्रि में कलश स्थापना हम सभी को इसी प्रकार से करना चाहिए और प्रतिदिन पूजन में कलश स्थापना जो करते हैं, कलश की पूजन जरूर करना चाहिए। कलश स्थापना का महत्व इसी प्रकार होता है, कहाँ देवी देवता विराजते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा। तो इस तरीके से आप भी नवरात्रि में कलश स्थापना करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। कलश स्थापना हम सभी को सरल पूजा विधि में भी कर सकते हैं। अगर आप 9 दिन तक पूरा अनुष्ठान नहीं कर पाते तो सरल पूजा विधि के साथ माता रानी की जब सुबह शाम पूजन करते हैं तो कलश की पूजन जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में जरूर हो। माता लक्ष्मी की कृपा कलश स्थापना से अवश्य होती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चले कलश स्थापना क्यों की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोगों को श्री श्याम नमस्तुभ्यम। आगे भी बहुत सारी नवरात्रि से जुड़ी जानकारी हम आपको शेयर करते रहेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।